बता रहा हूँ। तो कहने के तात्पर्य है कि गुरुजी ने कहा कि देखो इस यहाँ तो मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, देखो बगल में नदी है, तुम यह सामग्री ले लो और तुम वहां जाकर बना लेना। आप कथा में डिस्टर्ब न करिए, बैठिए। तो अढ़ैया ने कहा कि महाराज दे दो। तो लोगों ने उन्हें आटा देने लगा। तो कह रहा महाराज कुछ बढ़ा के दे दो, आधा किलो आटा दे रहा था, महाराज कुछ बढ़ा दो। तो लोगों ने सावा सेर आटा कर दिया, सावा सेर आटा दे दिया और लिट्टी चोखा की। तो गुरुजी ने कहा कि सब बना लोगे? बोला मरता क्या न करता, अब भूखे मरने से तो अच्छा है कच्चा पक्का कुछ भी खा ही ले। अब मरने से अच्छा है कि कच्चा पक्का जलल कैसे मिल जाएगा, बना के खा लेंगे, मरता क्या न करता। बेचारे सामग्री लेके गया जहाँ नदी बह रहा था, सारी सामग्री लेके गया। और गुरुजी ने एक बात, मजे की बात कही, बोले कि देखो जब तुम बना लेना तो भगवान के बिना भोग लगाए मत खाना। और देखो चेला को पता ही नहीं था कि भगवान भोग पाने आते हैं अथवा नहीं आते हैं। गुरुजी ने इतना कहा कि भगवान के बिना भोग लगाए मत खाना, बस इतनी मंत्र दिया। गए नदी के तीर पर लकड़ी की व्यवस्था किया, खूब बढ़िया लिट्टी लगाया और पुकारने लगा, बुलाने लगा, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। आप लोग थोड़े थोड़े गुनगुनाइए, क्योंकि आपका भी थोड़ा थोड़ा धन सबके लगा है। तो आज यहाँ भी बाबा भूत भावन भोलेनाथ भी भोग लगा लें, और आदि शक्ति जगत जम्बा कल्याणकारिणी सती सावित्री सब जितना भी देवियां हैं सब भी भोग लगा लें। तो क्या कहना है? राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब यहाँ देखो बड़ा विचित्र घटना है, यहाँ विचित्र घटना है। अब राम जी बार बार उठ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, सीता जी को रहा नहीं गया। बोले आप ऐसे प्रभु कैसे कर रहे हैं, आप बार बार उठ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। तो कहा कि मेरा कोई भक्त है, वो मुझे भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए मुझे बुला रहा है, मुझे भोजन प्रसाद करने के लिए बुला रहा है। तो सीता मैया ने कहा तो फिर क्यों नहीं जाते हैं? तो अब पत्नी साथ हो तो एक समस्या हो कि भाई जहां जाए पूछ ले। तो माता ने, सीता माता ने कहा कि आप बार बार उठ रही बैठे, इसका मतलब भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी। बोले हाँ है। तो बोले मैं भी चलूंगी। सीता जी ने भी जीत कर दी, मैं भी चलूंगा। तो राम जी ने कहा कि देखो बुलाया तो हमें है, अब तुम भी जाओगी तो कहीं कुछ सुनना पड़े तो सुन लेना। बोले चल, देखो हल्ला आपस में बात मत करो, ए भैया, ए हम अरे सुनो, अपने में बात ना करो। ये जो बात करने वाला है वो जानते हो कौन है? कुटनी है, मंथरा है।
कथा नहीं सुनेगी, न सुनेगी न सुने देगी, अन्यथा मत लेना। तब उन्होंने क्या कहा, सीता जी और राम जी दोनों अढ़ैया के पास पहुंचे, प्रकट हो गए। अढ़ैया ने देखा कि जिस मंदिर में मैंने भगवान को देखा, जिस भगवान को मंदिर में देखा, एक पंक्ति भूल रहे हैं नाम रखाना याद। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि भगवान आने में देर कर रहे थे, तो भक्त ने एक भाव प्रकट किया कि भगवान तुम मंदिर के भरोसे बैठे हो, आज मिलने वाला कुछ नहीं, उसी मंदिर से मैं भागा हूं प्राण बचाने के लिए, इसलिए शीघ्र आ जाओ। न अर्घा न आचमनी, यही यहाँ की मेहमानी, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जो झांकी बनने वाली लड़की थी ना, अभी नहीं थी, जो झांकी बनने वाली लड़की थी, कुटिया में चले जाओ, देवी जी वहां तैयार कर रहे हैं। जो झांकी बनने वाली लड़की तैयार थी, वो कुटिया में चले जाओ। आज देखो भगवान का विवाह भी हुआ, खूब आप लोग गीत और सोहर गाएंगे, आरती पाठक जी द्वारा खूब गीत और भजन सुनाए जाएंगे। हम तो केवल ऐसे ही थोड़ी बहुत सुना दे रहे हैं। तो अढ़ैया ने जब भगवान की बुलाया तो एक नहीं दो दो आए, मजे की बात तब है। अढ़ैया ने देखा कि मैं एक के बुलाया दो आए, तो कभी राम जी को देखे, कभी सीता जी को देखे, और कभी रोटी देखे, लीटी, कभी लीटी देखे और कभी राम को देखे, कभी सीता को देखे। राम जी समझ गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कौन है? बोले ये तो मेरी पत्नी है। तो पत्नी है? हाँ पत्नी है। बोले चलो ठीक ही है। ऐसे उदास होकर बोला अढ़ैया। तो बोला क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? तो बोले महाराज मैं तो आपको बुलाया, आप अपनी पत्नी को भी लेकर आ गए। चलो अब पूरी एकादशी नहीं तो आधी एकादशी तो करा ही दोगे। बेचारे राम जी, सीता जी और अढ़ैया दोनों चकाचक भोजन किया, फिर आश्रम में गया। दूसरा एकादशी आया, फिर कहा गुरुजी आज एकादशी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब गुरुजी वहां एक नहीं दो दो आते हैं, एक नहीं दो दो आते हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भूखा होगा, ज्यादा खाने की इच्छा होगा, इसलिए कह रहा है, बहाना मार रहा है। एक नहीं दो दो आते हैं। बेचारे दूसरा एकादशी आया, दूसरा एकादशी में गया, खूब बढ़िया लीटी लगाया और घबराने लगा। अभी क्या कर रहा है? राम जी को बुलाया तो राम जी नहीं आए। तो बोले ओ, अढ़ैया ने सोचा कि राम जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि साथ में सीता जी आते हैं, इसलिए सीता जी को बुलाना पड़ेगा। तो क्या कहा भक्त ने? सीता राम आइए, सीता